हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको देखिए आपकी फाइट किसी ऐसे पर्सन से हुई है अभी हाल ही में कि जिससे आपको जीत पाना मुश्किल है, और वो इतना ज़्यादा आई मीन ईगोइस्टिक है, इतना बुरा है, उसे दूसरों को दुख देने में या हर्ट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट आप हाँ देख रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि नहीं, इससे तो जीत पाना मुश्किल है, तो आप खुद ही पीछे हो गए, आपने खुद ही हार मान ली। और जो उस फाइट के दौरान जो जो आपको लॉस हुआ, आप उस लॉस को देख रहे हैं, और जो बचा है आप उसे नहीं देख रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए लग रहा है कि आप फिर से मेहनत करने लगे। मेहनत करने के बाद आप क्या है कि फिर ख्याली पुलाव बना लेते हैं। ख्याली पुलाव बना रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। आपको कोई आपके सामने प्रपोजल ला के रख सकता है, एंड आपको जो सक्सेस चाहिए वो लॉन्ग टर्म चाहिए, एंड आप क्या है थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इसके बाद खली पुलाव पकाने लगते हैं। एंड देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपको पर्सन से जो भी हाल ही में फाइट हुई है, उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, आपके साथ नाइंसाफ़ी की, एंड वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, वो किसी पर भी दया नहीं करता वो। एंड उसकी बहुत जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, वो किसी को भी डिमोटेट कर सकता है, एंड अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करता है, बस उसे कुल मिला के आपको नीचे गिराने में, आपको एंड आपको फाइट करने में, आपको हराने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर ऐसे कोई सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके देखिए 7 या 5 डेट ऑफ बर्थ में हो, या 7 मंथ हो, एंड 7 मंथ या 5 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये भी रील आप कंटिन्यू कर सकते हैं, सॉरी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या करना चाहते हैं। देखिए ऐसा पर्सन तो 100% है जो आपको आपके काम के बीच में आता है, काम के बीच में आता है, वो अच्छे उद्देश्य से नहीं आता, वो बिगाड़ने के ही उद्देश्य से आता है। एंड बट यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है कि आप ना उससे थोड़ा सा बच के रहिए अपने, क्योंकि आपका वो जब फ़ायदा उठाता है जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं, या फिर आप कोई सहारा ढूंढते हैं। या काफ़ी लोग सहारा ढूंढते नहीं कि अरे यार आगे बढ़ना है, ये काम करना है, भले ही वो छोटा सा हो, वो सोचते हैं अरे यार कोई मिल जाए तो साथ में कर लेंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही ढूंढते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर उन्हें हाल ही में एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि अगर उन्हें जिम ही जाना होगा, तो जिम जाने के लिए भी वो किसी को साथ में लेके ही कोई साथ लेके चले, तो इस वजह से वो जिम जा पाए, मतलब कि उसको उन्हें साथ चाहिए तभी जिम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। एंड ऐसा टहलने के लिए भी काफ़ी लोगों को देखा है, कोई साथ में हो तो टहलेंगे, काफ़ी कम लोग होते हैं जो अकेले चल पाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको कुछ इमोशन अपने बैलेंस करना है। जब आपका इमोशन जितने वीक होंगे उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदा उठाएगा। एंड अगर आपको कुछ लगे कि नहीं मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, कोई मुझे बताए कि अरे कि मतलब थोड़ी साथ दे, सपोर्ट करे, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा और अच्छे से। बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में ही संपूर्ण है, बट आप ध्यान ही नहीं देते। अगर आप जब इमोशन ज़्यादा आपके हावी हो जाए तो प्लीज़ आप थोड़ा घूमने जाइए। एंड बिजनेस से रिलेटेड भी अगर आपको कोई मीटिंग करनी है तो आप वहाँ ऐसे रिलेटेड जा सकते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप कोई गुड न्यूज़ के इंतजार कर रहे थे, या फिर कुछ टाइम बाद ना आपके सारे जो सितारे हैं एंड ग्रह हैं जो आपके वो फेवर में काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, आपको मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि देखिए ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, वो आदमी आपकी लाइफ में पर्सन क्यों आया जो हर्ट कर रहा है और आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, वो इस वजह से आई क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लो कमज़ोर समझा था। एंड आप सोच रहे थे कि नहीं आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितनी उन लोग के पास है, एंड आपके से ये सारे काम होंगे नहीं, आप बहुत ज़्यादा वीक थे, अपने आप से कुल मिला के आप नहीं मिले थे। देखिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे भेड़ का बच्चा सब उसमें शेर के ग्रुप में नहीं, शेर का बच्चा भेड़ के ग्रुप में चला जाता तो वो भी अपने आप को भेड़ समझता है, तो वैसे ही आपकी कहानी है। एंड आप है शेर के बच्चे और वो है भेड़ का बच्चा है, तो इस वजह से वो आप अपनी स्टैंड भूल गए थे, आप अपने टेक केयर भूल गए थे, आप क्या कर सकते हैं ये भी भूल गए थे, एंड अपने आप पर डाउट एंड किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें होने लगी थी। तो इस वजह से यूनिवर्स ने ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जानबूझ के भेजा कि आप अपने आप से मिल पाएँ, आप अपनी स्ट्रेंथ जान पाएँ अपने। सर जब इससे ऐसे अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई तो आप बहुत अच्छे से ऐसे निकल सकते हैं। और इसी कुछ मतलब आप कंफर्ट जोन से निकालने के लिए ये किया गया है। अब आपके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आपको पॉजिटिविटी अंदर बिल्ड होगी, ये सारी यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है। एंड आपको ना इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी आती थी तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, या फिर आपको ओवर थिंकिंग करने लगते थे, आपका बीमारी हो जाए उससे डर के मारे। तो यहाँ पर ये है कि आप अब ऐसा नहीं होगा, आप उसे अपना कंट्रोल करेंगे, एंड आपको मालूम पड़ेगा कि आप अच्छे से डील कर सकते हैं और निकल सकते हैं। अब आप हर चीज़ को दूसरे तरीके से देखेंगे और बेटर तरीके से संभालेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी मिल सके। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो भी आप प्लानिंग या प्रॉपर कर रहे हैं उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा ना
जो मनी का फ्लो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको पता है क्या, जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नए आइडियाज़ ऐड कीजिए, जिससे आपको ना और जल्दी से सक्सेस मिल सके। फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई सा बिजनेस सोच रहे हैं स्टार्ट करने का भी नया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको काफ़ी सक्सेस देगा। एंड थोड़ा सा क्या है, मेहनत है, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद मिलेगी। कहते हैं, मैंने बोला ना, आपके इमोशन इम्बैलेंस हो जाते तब जाके वो पर्सन है जो आप उसका मतलब कि जो फाइट चल रही है, ऐसा देखिए, या फिर ऐसा हो सकता है आप बॉस ही हो सकता है ऐसा आपको कि इतना ज़्यादा ओवरलोड दे देता हो ताकि आप हाँ काम करते रहे, आप बोझ कुल मिला के उसे ज़्यादा काम आप परेशान होंगे उतना ही ज़्यादा उसे मज़ा आता है। तो प्लीज़ ऐसे पर्सन से दूर रहिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। थोड़ा सा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको और ज़्यादा बेटर रिजल्ट में दिखेंगे। बट यहाँ पे बस क्या आ रहा है कि आपके इमोशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आप प्लीज़ इमोशन को बैलेंस कीजिए, जिससे आपको बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ये मत सोचिए कि नहीं आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको मिल नहीं रहा है एंड उसको कब उसके कर्मों का फल कब मिलेगा। आप ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके अवेकन करने आया है, और जब उसका टाइम होगा और आपके आपके बहाने ही उसके पाप के घड़ा भर रहे हैं, तो जब तक उसका पूरा कर्मास पूरा नहीं हो जाता आपके साथ क्लियर, तो वहाँ तब तक वो आपकी लाइफ में रहेगा और इसके बाद चला जाएगा। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आप वर्क करें प्लीज़ प्रॉपर प्लानिंग करें। एंड अगर कंफर्ट जोन से निकलने की अगर वो है ज़रूरत है तो निकलिए। एंड कुछ मुझे लग रहा है कि देखिए, आपको जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको पूरा फोकस है, उसमें फैमिली भी थोड़ा सा इग्नोर हो सकती है एंड काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर हो सकती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इग्नोर कीजिए, आप इग्नोर करने के लिए तैयार हैं तो आप प्लीज़ कीजिए। आगे आगे आने वाले समय में ना आपको जो आपके करियर में आएगा, आप उन्हें हटाने के लिए प्रॉपर रेडी रहेंगे एंड रेडी रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है एंड आपको ना कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। एंड जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो जो भी आपके लाइफ में मतलब कि करियर में आगे रुकावट होगी, आप उससे हटा देंगे क्लियरली। आप ये 10 घंटा नहीं सोचेंगे अरे इससे बुरा लगेगा, ऐसे नहीं। अगर कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है ना, तो वो भी आप उसे भी हटा देंगे। एंड आपके अंदर फायर है, प्लीज़ उस फायर का अच्छे से यूज़ कीजिए। काफ़ी ज़्यादा फायर है, बट ये फायर से ज़्यादा मुझे इमोशनल बहुत ज़्यादा आपके वीक लग रहा है। कोई भी आता है आपको कुछ गलत एडवाइस देता है, आप उसे भी अप्लाई कर लेते हैं, तो जिससे आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पर जो भी आपको गलत एडवाइस दे, पहले जो भी एडवाइस दे अपने आप आए, अगर कोई एडवाइस दे तो प्लीज़ आप उससे क्या कीजिए, उसकी बातों को सुनिए एंड फिर उसके बाद खुद ही अपना दिमाग लगाइए और थोड़ा सा पता कीजिए कि अगर आप वो उसकी जो अ, जो एडवाइस है अगर आपने वो अप्लाई करी तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये सारी चीज़ें। ओके। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि उस आदमी की वजह से आपको बहुत भारी लॉस हुआ, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास अभी भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपने अचीव की हुई हैं, आप बट आप वो देख नहीं रहे, आप उसकी तरफ देख नहीं रहे, जो आपसे छीन ले गया, जो हट गया, जो आपको नहीं मिला, आप उस तरफ देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट में हैं और बिल्कुल निराश हो गए हैं। एंड आपके अंदर ये दिख रहा है कि ये नहीं दिख रहा है कि पैसन की कमी है या फिर आपको काम करने का मन नहीं है, ऐसा नहीं। बट आप क्या है, हर चीज़ हम निगेटिव तरीके से थोड़ा सा देख रहे हैं, बीच बीच में देखने लगते हैं जब आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तब आप देखने लगते हैं। ओके। एंड चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है। यूनिवर्स कह रहा है आपको खुद में छुपा हुआ टैलेंट दिखेगा, थोड़ा सा आप इमोशन को अपने बैलेंस कीजिए। इसके बाद जो भी आपको क्लियरली प्रॉब्लम हो या टैलेंट हो या फिर आपको कुछ जो भी प्लानिंग करनी हो वो प्रॉपर अपने माइंड में ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगी। तो आपको सब कुछ प्लीज़ अपने जो आपका अगर कुछ कोई छुपा हिडन टैलेंट है या फिर आप ऐसा है देखिए, जो किसी किसी की ड्राइंग होती है बट क्या है, ड्राइंग अच्छी होती वो उस पर वर्क नहीं करते, उसे हल्के में बहुत ज़्यादा लेते हैं एंड उसको थोड़ी सी साफ नहीं करते और इस यूज़ नहीं करते अपने करियर के लिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप उसमें कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, आसपास के बच्चे आते हैं बनवाने अपना प्रोजेक्ट कि भैया मैं आपकी ड्राइंग अच्छी है तो प्लीज़ बना दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको उसको अपना जो ड्राइंग है उसके भी यूज़ करना चाहिए। आप थोड़ा सा बड़े लेवल तक ले जाइए आप उसे, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। एंड यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि आपको अपने गोल्स क्लियर दिखने लगेंगे, क्योंकि आपके जब कुछ दिन बाद इमोशन बैलेंस हो जाएंगे। एक सेकेंड हाँ, मुझे क्या लग रहा है कि अगर आप वाटर से रिलेटेड कोई थेरेपी करेंगे, जैसे कि पैर डालना हो पानी में थोड़ा सा, हाँ उसमें नमक डाल लीजिए पानी बाल्टी में एंड उसके बाद उसमें पैर डुबा लीजिए, आधे पीढ़ी तक डुबा लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपके इमोशन बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगे। वो अगर हो सके तो कोई बीच वगैरह में जाइए, उसमें हाँ, थोड़ा सा पानी में चलिए। पानी से रिलेटेड आप कोई सी अफर्मेशन कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कराएगी आपके इमोशन को। ठीक है हाँ।
देखिए आपकी ना नींद इसी की वजह से ही नहीं आ रही। आप रात को आप जब लेटते हैं तो सबको लगता है आप सो गए, सोते नहीं। आप बहुत सारी चिंताएं एक साथ सोचते कि ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो और बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ही। हो सकता है आपके बीच बीच में नींद भी खुल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं तो अचानक नींद खुल गई। एंड यहाँ पर हो सकता है बुरे सपने आ रहे हैं, नींद से रिलेटेड कुछ तो है आपके में। आप इमोशनली प्लीज हैप्पी हो जाइए। आप 11 दिन में, मुझे दिख रहा है 11 दिन में आपके थोड़े से इमोशनल बैलेंस आ सकते हैं। 11 दिन में आप प्लीज़ कोई एफर्मेशन कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एक पानी वाला है जो वही पैर में डालने वाला, मैंने जो भी बताया। एंड आप हो सकता है देखिए यूट्यूब में बहुत सारे एफर्मेशन पड़े हैं इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। आप या फिर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठ सकते हैं। ठंडी है तो आप साल आल उड़ के जाइए एंड तो फिर बैठ जाइए आप थोड़ा सा, ताकि कुल मिला के आपके शरीर में हल्का सा रोशनी पड़े और उनकी एनर्जी, आप चंद्रमा की जो एनर्जी है वो आपके इमोशन को बैलेंस करने में है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, फुल मून आने वाला है, फुल मून में आप वाटर चार्ज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, एक कांच की बोतल लीजिए और वो फुल चंद्रमा के नीचे रख दीजिए बस। और तो सुबह होने के पहले ही, आप उजाला ना हो पाए उसके पहले ही आप उठा के ले आइए अपने पास और उससे पूरे फुल मून तक, अगले फुल मून तक चलाइए, तो जिससे आपके इमोशन बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगे। बहुत मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे से अफर्मेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है तो कोई तुम्हें अपने लत से भटकाने की कोशिश कर सकता है। देखिए कोई गलत एडवाइस देगा या फिर आपको कोई बहका देगा या फिर आप किसी चीज़ में, देखिए फैमिली में, मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा है फैमिली या फ्रेंड सर्कल में आप इतने ज़्यादा उलझ जाएंगे जिससे आपको वो याद ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ, आपका फोकस हट जाएगा, आप उन्हीं की बातों में उलझ जाएंगे। जैसे कि कोई फैमिली की बातें हुई स्टार्ट और फैमिली ने बताना प्रॉब्लम, तो आप उसी प्रॉब्लम में उलझ गए, आपको ये याद ही नहीं रहा कि आप अपने करियर के प्रति कितने फोकस थे। एंड 2-3 दिन बाद फिर आपको होश आया कि अरे ये मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ये मैंने ये नहीं पढ़ा। जैसे कि आप स्टूडेंट अगर, तो आपको लगा अरे 3 दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको 3 दिन में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा कवर कर लिया होगा, या फिर आपकी कोचिंग मिस हो सकती है। ये सारी चीज़ें, तो उससे प्लीज़ आप थोड़ा सा ये सारी चीज़ें लाइफ के एक पैटर्न है, वो अपनी चलती रहेंगी, बट हमारा फ़र्ज़ है ये करियर का गोल मिस नहीं होना चाहिए और उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा फोकस रहें। ओके, देखिए शनिदेव आपको आपके कर्मों का पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहे हैं, तो तैयार रहिए, क्योंकि जब शनिदेव आते हैं तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब आपके शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम क्लियर हो जाए, या फिर आपका जो नया बिजनेस आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो भी हो जाए, या फिर अपने बिजनेस को, वही पुराने बिजनेस को नए तरीके से करने का सोच रहे हैं तो वो भी हो सकता है। देखिए आपकी लाइफ में आपका सोल पर्सन की एंट्री हो रही है। देखिए सोल पर्सन की एंट्री तो हो रही है, बट हाँ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप सोल पर्सन में ही विद मत जाइएगा, प्लीज़ अपने करियर पर भी फोकस दीजिए और 10 बार आप देख लीजिएगा कि सोल पर्सन ही है या फिर कोई और है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है आपके। अगर आप जब आपको लगे कि अब आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं एंड आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, आप किसी कोई आपको बहका रहा है तो आप नहीं बहक रहे हैं उस चीज़ में, तब आप कोई डिसीजन लीजिएगा कि हाँ यही सोल पर्सन है। वरना अगर आपकी इमोशनल बैलेंस नहीं है, आप उस टाइम में वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं ये तो मेरा सोल पर्सन है, क्योंकि आपको वो अच्छा लग रहा है, इस वजह से आपने ये डिसीजन लिया। तो प्लीज़ आप ये वाला डिसीजन लेने से जितना हो सके उतना बचिए। कोई ऑफर लेके भी आ सकता है तो आप उस ऑफर को रिजेक्ट कीजिएगा एंड मतलब एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आप बैलेंस में नहीं है, और जब आप बैलेंस में नहीं होते तो आपके जो ज़्यादातर डिसीजन है वो गलत होते हैं। देखिए आपको मून एनर्जी बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि आप इमोशन को बैलेंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मून की रोशनी में बैठिए। हो सके तो हाँ, हो सके तो थोड़ा सा मिरर वाला भी आप कर सकते हैं अफर्मेशन। मिरर में देख कर अपने चेहरे को शीशे में देखकर आप बोल सकते हैं कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा करके 11 बार बोल सकते हैं। कम से कम 11 बार आपको बोलना ही है। अगर आपको करना है तो ये प्लीज़ नियम से कीजिएगा। डे लिख लीजिएगा, 21 डेज़ या फिर 11 डेज़ या 5 डेज़, आप जितना आपको मर्जी है उतनी कीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। एंड मैजिकल किट ओके, देखिए यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है, रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया, बट क्या है आप खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ब्लॉकेज क्रिएट क्या हो रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है बट आप उसके लिए भी तैयारी नहीं है, प्रॉपर तैयार नहीं है, क्योंकि जब देखिए शनिदेव भी बोल रहा है आपके पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब अच्छे कर्मों का पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहा है वो। यहाँ पर ये भी बोला गया सेम कि आपको मैजिकल गेट आपके रिजल्ट का टाइम आ गया बट आप अभी प्रॉपर तैयार नहीं है, तो जिससे आप ये वो रिजल्ट देख सकें या फिर संभाल सकें, या फिर ऐसा हो सकता है देखिए आपको रिजल्ट दे दिया जाए, आप इतना ज़्यादा ओवर खुश हो जाए या तो ओवर इमोशनल हो जाए, हो सकता है कि आप गलत डिसीजन ले लें इसी चक्कर में। तो इस वजह से ये रिजल्ट आपको नहीं दिया जा रहा अभी। जब आप प्लीज़ अपने आप को प्रॉपर तैयार कीजिए, जब आपका रिजल्ट आपके गेट के बाहर ही खड़ा है, इतनी दूरी में है,
एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि 3-4 महीने 6-7 महीने, नहीं। जब आपने अगर आज अपने आपको बैलेंस कर लिया तो आज आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। और आप सोचेंगे नहीं मैंने तो बैलेंस कर लिया, आज से सुबह से दोपहर तक आपने ओवर थिंकिंग नहीं किया, या फिर आपने दोपहर से सुबह से लेकर दोपहर तक आपने किसी पर डिपेंड नहीं हुए, आपको किसी का सहारा नहीं हुआ, आप सोचिए बस इतने में अब मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। जब तक यूनिवर्स कंफर्म नहीं हो जाएंगे, और यूनिवर्स के कंफर्म करने के तरीके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको बार बार उसी सिचुएशन में फंसाया जाएगा, तो आप अब वो आप पे डिपेंड है, आप फिर से किसी को सहारा, कोई अपने आप ही सहारा बनने के लिए आएगा कि चलो हम मैं कर देता हूँ। आप अगर आपने वो सहारा ले लिया तो आप अभी भी इमोशनल डिपेंड हैं किसी पे, ये मत सोचिए कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा, बट आप तैयार नहीं है। प्लीज़ प्रॉपर तैयार हो जाइए, अपने आप को मेंटेन कीजिए, इस लायक बनाइए ताकि आपको और जल्दी अच्छे से रिजल्ट मिल सके। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद है, प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हर महादेव। और अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी सी हेल्प करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी तो आप मुझे इंस्टा में DM कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।